सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर किसान संबंधित सभी अर्जियों पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। किसान आंदोलन पर सुनवाई, बातचीत से गतिरोध दूर हो, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। किसान संबंधित सभी अर्जियों पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, किसान संबंधित सभी अर्जियों पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। बातचीत से गतिरोध दूर हो, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। किसान संबंधित सभी अर्जियों पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। बातचीत से गतिरोध को दूर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। दिल्ली से खबर। किसान संबंधित अर्जियों पर सुनवाई होनी है। कृषि कानून के मसले पर दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को लगभग 50 दिन पूरे होने वाले हैं। सरकार और किसान संगठनों में इस मसले पर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन लगातार 9 दौर की बातचीत तो हो चुकी है और सारी बातचीत बेनतीजा रही है। और अब 15 जनवरी को तारीख दी गई है। बड़ा सवाल यह है कि जो 15 जनवरी को तारीख दी गई है, क्या उसमें कुछ नतीजा निकल पाएगा? क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर रणनीति बना ली है, क्योंकि अगर अब फैसला नहीं लिया सरकार ने या फिर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो जो आंदोलन है वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट में आज किसान संबंधित सभी अर्जियों पर सुनवाई हो रही है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सीजेआई ने साफ तौर पे निराशा प्रकट की और उन्होंने कहा कि पता नहीं सरकार कैसे किसानों से बातचीत कर रही है, जो अब तक मसले को नहीं सुलझाया गया। और ये बात भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिरकार सरकार ने जो कानून बनाया, उस कानून बनाने से पहले किन लोगों से राय ली गई, किन लोगों से चर्चा की गई। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने साफ किया कि अभी जो है बातचीत चल रही है और कानून से पहले एक्सपर्ट कमेटी बनाने पे भी विचार किया गया, जिसे किसान नहीं मान रहे हैं। और सरकार इस दिशा में लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन किसान है कि सिर्फ एक ही रट है कि तीनों कानून समाप्त किए जाएं, इसके अलावा किसी विकल्प पे बात नहीं बन रही है। हालांकि सीजेआई ने कहा कि ये दलील जो है वो काम नहीं आएगी और सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा, सरकार को बातचीत का नजरिया स्पष्ट करना होगा, क्योंकि सरकार ही है जो किसानों को डील कर सकती है। और ये भी बहुत निराशाजनक बात है कि अब तक इतने दौर की बातचीत के बावजूद कोई हल नहीं निकला। जी बिल्कुल अमित, सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, 9 दौर की बातचीत हो जाती है और एक भी बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकल पाता। लेकिन अब वो जो 15 जनवरी को बातचीत होनी है, अगर उसमें कोई हल नहीं निकला तो शायद सुप्रीम कोर्ट और ज्यादा नाराज हो सकता है। कुछ उम्मीद हम क्या लगा सकते हैं 15 जनवरी की बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बातचीत से समस्या का हल निकलेगा। और सबसे बड़ी चीज की कहा गया था कि बातचीत हो रही है, लेकिन बड़ी निराशा सीजेआई ने इस बात पे जताई है कि आखिरकार 9 दौर की बात की और 9 दौर में भी कोई हल नहीं निकला। किसानों को कैसे नहीं समझा पाए। सीजेआई के सामने यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल ने अपनी दलीलें रखी, उससे भी सीजेआई निराश दिखे कि ये बातें जो है वो सरकार एक देश की जिम्मेदार जो है और देश को चलाती है सरकार, और सरकार की तरफ से इस तरह के वक्तव्य शोभा नहीं देते। इस बात को लेके भी सीजेआई ने नाराजगी जाहिर की है। लेकिन क्योंकि अटॉर्नी जनरल के पास कोई विकल्प यहाँ पे नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही थी कि किसान जो है वो तीनों कानून
वापस लेने की मांग पे हैं। जी अमित, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी जुड़ चुके हैं। असित नाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। असित जी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि जिस तरीके से 9 दौर की बातचीत होती है और उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकलता है। देखिए, हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ये कानून तर्क संगत नहीं है, ये भारतीय कानूनों के अनुकूल नहीं है। संसद को यह अधिकार नहीं है कि कोई भी कानून बना के देश पर थोप दे। थोपने का अधिकार इस देश की संसद को नहीं है। संविधान ने इतना बेलगाम किसी को नहीं बनाया है। दुर्भाग्य से मोदी जी को ये भ्रम हो गया है, उनको लगता है कि वो बेलगाम है, वो जो चाहे कर दें, वो राजाओं से भी ऊपर के राजा हैं और उनकी खतियत बार बार हो रही है। लेकिन वही है कि जिसकी प्रतिष्ठा हो उसको प्रतिष्ठा जाने का डर हो। मोदी जी भारतीय राजनीति के ऐसे शख्स हैं जिनकी प्रतिष्ठा कभी जाती हो, ऐसा डर उनको कभी नहीं रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। देश हित में बहुत बड़ा फैसला है। आज दिवाली मनाने का दिन। जी सिद्धनाथ जी, जिस तरीके से दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और साफ तौर पर किसानों ने ये साफ कर दिया था कि अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो जो उनका आंदोलन वो और ज्यादा तेज हो जाएगा, और किस तरीके से हमने देखा है, जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च भी निकाला गया है और 26 जनवरी को और ज्यादा बढ़ सकता है ये आंदोलन। तो क्या लगता है 15 जनवरी को कुछ हल निकलेगा या फिर से एक बार तारीख दे दी जाएगी? नहीं, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हल निकलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है जी, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हल निकलेगा। ये देश किसी हिटलर को स्वीकार नहीं करेगा। मोदी जी भ्रम में है तो ना कोर्ट की सुनेंगे, ना संसद की सुनेंगे, ना देश की सुनेंगे। वो हिटलर से भी बड़े दुकलर हो जाएंगे। तो ये देश जर्मनी नहीं है, किसी को हिटलर नहीं बनने देता है। इस देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हिटलर के नानाओं को भी उनकी औकात बताता रहा है। तो कोई किसी भ्रम में ना रहे, इनको इनकी औकात बता दी जाएगी। सारी हिटलर शाही इनकी निकल जाएगी। इनको कानून वापस लेना होगा। इनको इस देश की जनता से माफी मांगनी होगी। बिल्कुल असित जी, इसी बात पर अड़े हुए किसान की जब तक कानून की वापसी नहीं होगी तब तक किसान घर वापसी नहीं करेंगे, और लगातार वो रणनीतियां नई नई बनाते चले जा रहे हैं। ठंड इतनी तेज पड़ रही है दिल्ली में और बारिश भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जो किसानों का हौसला है वो कम नहीं हो रहा है। ये अड़ने का मसला है, ये हमारी आपकी रोटी की लड़ाई है। आप चीजों को समझिए, ये हमारी आपकी रोटी का मसला है। हमारे आपके लिए खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। कानून का एकदम साधारण पहलू मैं आपको बताऊं जो बहुत छोटा है, जो राशनिंग को गैर कानूनी रखा था अब तक हमारी सरकारों ने, इनकी सरकार ने राशनिंग को कानूनी बना दिया जी। तिलहन और दलहन जैसी फसलें हैं, उसकी अगर 2 साल भी इन्होंने राशनिंग कर ली तो आपके लिए सरसों तेल खरीदने का मतलब हो जाएगा 1000 से 1200 रुपए प्रति लीटर, और आप दालें भी खरीदिएगा 800 से 1000 रुपए प्रति किलो। क्या हम और आप सक्षम है 1000 रुपए लीटर सरसों तेल खरीदने में? क्या हम 800 रुपए किलो दाल खरीदने की औकात रखते हैं? ये उस तरफ किसान हमारी आपकी दलहन तिलहन रोटी और सब्जी की लड़ाई। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं किसानों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो वो मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि वो लगातार मेहनत करते हैं और उनकी जो मांगे हैं उसको सरकार को सुनना चाहिए। असित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बातों के लिए और के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। 9 दौर की बातचीत हो जाती है, हल बिल्कुल नहीं निकलता है। 15 जनवरी की जो तारीख दी गई है, अगर उसमें हल नहीं निकला तो कहीं ना कहीं जो किसानों का आंदोलन है वो अब तेज हो जाएगा। बातचीत से गतिरोध दूर हो, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, क्योंकि लगातार जो 9 दौर की बातचीत हो चुकी है उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि बातचीत की जाए और जो किसान और सरकार के बीच का गतिरोध है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। बेनतीजे बातचीत से नाखुश नजर आया सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने कानून बनाने से पहले किससे चर्चा करी? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कानून जब बनाया गया तो किससे चर्चा करी गई और आप कानून लागू करने पर क्यों अड़े हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जब कानून बनाया गया था तो किससे पूछा गया था और क्यों कानून लाने के लिए अड़े हुए हैं? केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार। जिस तरीके से लगातार
बातचीत हो रही है, 9 दौर की बातचीत हो जाती है और नतीजा कुछ भी नहीं निकल के सामने आता। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो गतिरोध किसान और सरकार के बीच का है उसको दूर किया जाए बातचीत से। बेनतीजे बातचीत से नाखुश है सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने कानून बनाने से पहले किससे चर्चा करी, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पूछा है कि इनसे बेनतीजे बातचीत से नाखुश है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि लगातार हम सभी देख रहे हैं कि लगातार बातचीत तो हो रही है लेकिन नतीजा कोई भी सामने नहीं आ रहा है और इसी वजह से जो किसान है वो भी अपनी रणनीतियां बनाते चले जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा है कि कानून को लागू करने के लिए क्यों आप अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा कि क्या हम कानून रोकें। आपको बताते चले केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार, जिम्मेदारी का एहसास तो कानून वापस ले। जिनमें से बातचीत से गतिरोध को दूर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है किसानों से किस तरीके से बातचीत चल रही है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नतीजा बिल्कुल नहीं निकल रहा। बातचीत लगातार हो रही, तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब 15 जनवरी को तारीख दी गई है और किसानों ने भी साफ कह दिया है कि सरकार को कोई भी हल नहीं निकालना है, वो सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब किसानों का भी आक्रोश बढ़ता नजर आ रहा है। नई नई रणनीतियां किसान भी यहाँ पर बना रहे हैं और किसानों ने ये साफ कर दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे। तो आपको बताते चले आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो बहुत नाराज है इन सभी चीजों से। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि कानून को क्यों नहीं रोक सकते हैं हम, और जब कानून बनाया गया तो क्या किसी से चर्चा करी गई थी और क्यों कानून लाने के लिए अड़े हुए हैं। किसानों से किस तरीके की बातचीत चल रही है इस पर भी सवाल केंद्र से किया गया है। सरकार ने कानून बनाने से पहले किससे चर्चा करी, यह भी सवाल पूछा गया है। बेनतीजे बातचीत से नाखुश है सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने कानून बनाने से पहले किससे चर्चा करी, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया। कानून क्यों नहीं रोका जा सकता, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है और क्यों कानून लाने के लिए अड़ी हुई है केंद्र, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है। तो कहीं ना कहीं आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, केंद्र को जमकर फटकार यहां पर लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट काफी यहां पर नाखुश दिखाई दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर जिम्मेदारी का एहसास हो तो कानून को वापस लिया जाए और बातचीत से गतिरोध को दूर किया जाए। जिस तरीके से लगातार नुकसान भी होता चला जा रहा है, इसको लेकर के बुलेटिन फिलहाल के लिए